नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये सारे क्वेश्चन आपके जाने पहचाने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। अब बताना क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होते हैं, बताइए। यस Yes, सर। sir. यस सर, बट OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यस 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 यस, OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आप जाके चेक करेंगे, ठीक है बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम में यदि आप चेक करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से जरा समझिए, यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन है इस तरीके से, और सॉल्यूशन तो कितने लीटर का भी हो सकता है, 10 लीटर, 24 लीटर, 26 लीटर, कितने लीटर का भी सॉल्यूशन आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करोगे, ये इसका पर यूनिट वॉल्यूम में आपने चेक किया, तो आप क्या देखोगे, मान लो ये 1 लीटर सॉल्यूशन हमने चेक किया, बस इतना हमने 1 लीटर सॉल्यूशन हमने चेक किया। तो बच्चों 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो बच्चों यहां पर H प्लस तो आपको लेस मिलेंगे, लेकिन आपको हाइड्रोक्साइड ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये वाले H प्लस से ये वाला OH माइनस कैंसिल, ये वाले से ये न्यूट्रलाइज, तो ओवरऑल OH माइनस आपको वहां पर मिलेंगे, है ना। तो ओवरऑल OH माइनस आपका डोमिनेट करेगा, तो इसलिए आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको पता तो सब कुछ है, एक लैंग्वेज भी एक बड़ी बात होती है एग्जाम में, है ना, तो थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लीजिए। इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन इन देम विच कम्स फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ वाटर इन विच द बेस इज डिसॉल्व्ड, है ना। अब देखिए बच्चों, एक बड़ी मजेदार यहाँ पर बात कर दी है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा आप समझोगे क्या। देखो बच्चों, देखो क्या बात उसने आपसे करी, पता है, यस इसको समझाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इधर आओ। देखिए एक इजी सी इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, आपको पता है 1 मोल NaOH अगर हम लेंगे 1 मोल HCl के साथ, मतलब ये भी 1 मोल है, वही भी 1 मोल है, तो आपको क्या मिलेगा। सर NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस वाटर। अब बताओ ये बैलेंस है कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए आराम से, बिल्कुल बताइए, बैलेंस है, ठीक, ओके। तो ध्यान से चेक करो, यस अगर सर। इसका 1, हाँ, अब इसका जो साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब NaOH के आगे कुछ नहीं लगा है तो 1 मोल। अब जिसको 1 मोल नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मॉलिक्यूल समझ लो, कोई बात नहीं, इसका भी 1 मॉलिक्यूल है, तो NaCl का 1 मॉलिक्यूल बना, और यहां से वाटर का 1 मॉलिक्यूल बना, ठीक, बैलेंस है। अब ये बताओ बच्चों कि आप क्या क्या लेके चले थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl लेके चले थे, तो आपको यहां पर NaCl का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। देखो इस स्टाइल से। Yes, sir. NaCl का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। यस सर। अब ये, हाँ, ये बताना जरा, ये न्यूट्रल है कि नहीं है, बताइए। यस सर, न्यूट्रल है। Yes, हाँ, sir. हालांकि अभी आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, लेकिन आप समझो ये न्यूट्रल है एक तरीके से, ठीक, क्यों, क्योंकि बच्चों याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी चल के आपको आगे पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। लेकिन खास बात ये है, कि इसका 1 मॉलिक्यूल लोगे बेटा, इसका भी 1, तो इसका भी 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा, ये बड़ी सिंपल बात है। लेकिन अब एक बच्चे ने क्या किया, जरा समझिएगा, मतलब 1 समझना, इसका अगर 1 मॉलिक्यूल लोगे NaOH का, तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करता है कि नहीं करता है, चेक कर लो। अब एक करता है बच्चे ने सर। क्या किया, हाँ, अब एक बच्चे ने क्या किया, जरा समझिए, अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, है ना, एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने लेबोरेटरी में इसके तो कितने ले लिए, 10, है ना, 10 NaOH ले लिए, और इसके तो केवल 2 ही लिए। अब बताना बच्चों, आप खुद समझो कि जो भी, अब आप समझो ना, इसके 2 पार्ट्स कर लीजिए। 2 पार्ट्स क्या करने हैं आप अपने मन में करो, सुनो ध्यान से बच्चों, इसका 1 इसके 1 को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसके कितने खर्च होंगे, NaOH के कितने खर्च हो जाएंगे, 2। हाँ, तो इसका मतलब 2 NaCl बनेगा और 2 H2O बनेगा, ठीक, और आपके पास 8 NaOH रिमेन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बताइए। यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. भाई कोई सोच ही नहीं पाएगा तो मैं क्या करूं। देखो एक बच्चे ने कहा कि देखो सर, इस बार मैंने क्या किया, सर मैंने HCl तो थोड़ा सा लिया, 2 मॉलिक्यूल ही लिया या 2 मोल लिया, NaOH सर मैंने 8 ले लिया, ना सॉरी 10 ले लिया, और सर ऊपर हमें पढ़ाया गया कि ये 1:1 में रेशियो में क्या करता है, कंबाइन करता है, मतलब इसका 1 तो इसका 1, तो बेटा इसका अगर 2 है तो इसका भी तो 2 ही खर्च होगा ना, तो इसके तो 8 बच जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, अब कहने का ये मतलब है कि बेटा अगर अब आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा, चेक कर लो यहां पर, अब ध्यान देना बच्चों, ये तो एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, तो ये तो न्यूट्रल है, इससे कोई मतलब, बोलो बोलो बोलो, इससे कोई मतलब नहीं, नो तो सर। इससे कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से चेक करना, यहां पर जो NaOH है, बेटा इसके आपको
NaOH से आपको क्या क्या मिलेगा बताना, 8 Na प्लस मिलेगा और 8 OH माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये इस तरीके से सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे कि नहीं घूमते रहेंगे, बोलो। Yes, sir. हाँ, ये हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा हो गए। और सुनो, क्या इसमें H प्लस होगा? यस सर। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, चाहे जो भी हो जाए, जो पानी होता है ना आपका, पानी भी ब्रेक होता है, पता है किसमें? हाइड्रोजन आयन में और एक्वस पानी, क्योंकि मीडियम तो पानी है, और OH माइनस में, याद रखिएगा। पानी भी आपका क्या होता है यहाँ पर, बताइए, पानी भी क्या होता है यहाँ पर, बताइए। Sir, ionize होता है। सर आयनाइज होता है। हाँ, पानी भी आपका आयनाइज होता है किसमें? H प्लस में और OH माइनस। Sir, मतलब H plus और OH हाँ, में। हाँ, कहने का मतलब अगर कहीं पर भी पानी है तो देखो, पानी वाले में H प्लस दिखा रहा हूं, कितने पानी है? 2 पानी है, तो 2 पानी है, अगर 2 वाटर है तो बच्चों अब आप चेक करो, एक वाटर से एक H प्लस और एक OH माइनस मिलता है, तो 2 वाटर से आपको, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं समझना, यहाँ 2 वाटर बने थे ना, तो 2 वाटर से आपको क्या मिलेंगे? 2 H प्लस मिलेंगे, तो दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, धीरे से देखना, एक H प्लस ये और एक H प्लस ये है ना, और 2 OH माइनस भी मिलेंगे यहाँ से, 2 OH माइनस। तो बस वो यही कहना चाहता है। अब आपको पूरी समझ में आया बात? मतलब अगर हमने एसिड और बेस को मिलाया हो, मान लीजिए कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी हो, लेकिन गलती से बेस की मात्रा ज्यादा कर दी हो, तो ये बोला जाएगा कि इसमें H प्लस आयन तो है, और ये H प्लस आयन आए कहां से? वाटर से आए हैं। आए कि नहीं आए बताइए? वाटर से, ठीक है। सर तो Yes, जो sir. हाँ, तो हाँ, बोलिए 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 बोलिए। सर जो OH माइनस होगा वो भी उसके अंदर होगा, और उसके अंदर H प्लस और OH हाँ माइनस हाँ हाँ, जो पानी वाटर ब्रेक हो से जाता बने है। होंगे सर, दो हाँ वाटर हाँ के मॉलिक्यूल। हाँ 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 हाँ, वाटर भी यस आयनाइज हो जाता है, हालांकि मैंने आपको पूरा ब्रेक करके दिखा दिया, लेकिन वो बहुत ही कम आयनाइज होता है, यानी कि वो उसको छोड़ो आप, बहुत ही कम पार्शियली आयनाइज होता है वाटर, लेकिन मैंने पूरा करके दिखा दिया। बस मैं कुछ समझाना ये चाहता हूँ कि जो H प्लस आए होंगे वो पानी से आए होंगे, क्योंकि एसिड तो आपका केवल 2 ही मॉलिक्यूल लिए थे, तो पूरा बेचारा कंज्यूम हो गया, तो ये H प्लस का सोर्स कौन है? वाटर, है ना। तो अब यस सर। ओवरऑल देखो, बेसिक है कि नहीं बताइए? ये यस सर, यस सर। हाँ, तो कहने का ये मतलब है, अगर आपने ज्यादा मात्रा में बेस ले लिया और बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो, एसिड कम हो, तब भी आपको बेसिक सॉल्यूशन ओवरऑल मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी H प्लस से ज्यादा होगी, और H प्लस पानी से आया होगा। अब एक बच्चे ने कहा सर नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा कैसे करोगे? तो कहने लगा कि देखो सर, हम तो सर क्या करेंगे, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे। इसको देखो, इस बच्चे को, इसने कहा सर हम तो NaOH का एक्वस बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, बना लो। तो इसने, बच्चे ने बनाया, ठीक। अब आपको पता है, मान लो 10 NaOH मिल लिया, पानी में डाला, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस सारा का सारा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं? मतलब समझ रहे हो ना बात को? एल्कली है ना भाई, अरे ब्रेक हो जाएगा, Yes, sir. स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां से आपको हाइड्रोक्साइड मिल गए 10 के 10। अब आप समझ लेना, अब मैं पूरे नहीं बना रहा हूं, आप समझ लेना। ठीक है, अब ये बताना, क्या इसमें H प्लस आयन नहीं होंगे? बताना, इसमें H प्लस आयन नहीं होंगे? और होंगे तो कहां होंगे। से आए होंगे? होंगे तो कहां से आए होंगे? सर वाटर से आए होंगे। Sir, पानी से। हाँ, पानी Sir, water से। यस यस, जो भी पानी डाला है आपने उससे आए होंगे। और एक बात अभी फिर से बता दूं, पता है बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे बेचारे ये सोच रहे हैं कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है। जी नहीं, जी नहीं, ये पार्शियली आयनाइज होता है। ये आपका 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अब देखो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पता है बच्चों, यहां तो मैंने आपके 2 वाटर के मॉलिक्यूल पूरे आयनाइज करा दिया। ऐसा नहीं होता है, वाटर बहुत ही पार्शियली आयनाइज होता है। वाटर क्या होता है बताइए बच्चों, बताइए। partially ionized. सर पार्शियली आयनाइज होता हाँ, है। मतलब असली बात ये है, असली बात ये बच्चों, रियलिटी ये है कि अगर वाटर के आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 100 के 100 नहीं होंगे, क्या पता केवल एक ही मॉलिक्यूल क्या हो जाए? आयनाइज हो जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब ओनली 1 वाटर का मॉलिक्यूल आपको 1 H प्लस आयन देगा और 1 OH माइनस आपको मिलेंगे, बाकी 99 आपके एज इट इज रहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं भाई कि जब आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो उस एक्वस सॉल्यूशन में आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत H प्लस आयन कहां से मिल जाएंगे? पानी से। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ तो आपने 100% आयनाइज करे, भाई करा दिया था, क्या हो गया? क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल थे, दोनों को हमने आयनाइज करा दिया, ऐसे ही बस आपको दिखाया था, वो छोड़ो। लेकिन असली बात यह है कि वाटर के हर एक मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होता है। वाटर का हर एक मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होता, वाटर का हर एक मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होता है। अब बच्चों
पढ़ लीजिए। चाहे आपने एसिड की बेस से रिएक्शन कराई हो, बेस की मात्रा ज्यादा हो गई हो, एसिड बेचारा कम हो गया हो, तब भी बेसिक हो जाएगा। और चाहे आपने बेस को उठा के अगर पानी में डाल दिया तब भी बेसिक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उस टाइम और इस टाइम दोनों टाइम हाइड्रोक्साइड आयन होगा ही होगा, और H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो पानी से आ रही होगी, H प्लस आयन पानी से आ रहे होंगे, थोड़े बहुत आ रहे होंगे बस, और हाइड्रोक्साइड ज्यादा मात्रा में होगा, तो बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस होता है। अब पढ़िए बच्चों, यहां से आइए जरा, पढ़िए यहां से क्या कह रहा है। कह रहा है इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन एक्वस इन देम व्हिच कम्स फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सही बात है कि नहीं, है ना। कह रहा बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन एक्वस आयन्स होते हैं जो कि पानी से आते हैं। कह रहा है इन विच द बेस इज डिसॉल्व, जिस पानी में बेस को डाल दिया गया हो, बेस को जिस पानी में डाल दिया गया हो, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ भी बेस, यहाँ भी तो बेस पानी में डिसॉल्व हो रहा है, पानी तो बनी रहा है ना, उसी में बेस आ रहा है भाई, ठीक है, समझ जाना। कह रहा दे आर बेसिक बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन देम इज मच मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। चेक कर लो, आंसर पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए जल्दी से। अरे मुझे पता है कि आप लोग को आता है बच्चों, लेकिन एक लैंग्वेज भी होती है ना एग्जाम में, लैंग्वेज, लैंग्वेज नाम की भी कोई चीज होती है, तो लैंग्वेज क्या लिखोगे देख लीजिए। सर फिर एसिड का मात्रा जब ज्यादा हो फिर उसमें OH माइनस वो आयनाइजेशन ऑफ वाटर से आता है। हाँ हाँ, यस यस, सही बात है, सेम। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे। क्या मैं लिख दूं यहीं पर, बताइए। बहुत सही, अच्छा हो याद दिला दिया, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। ये सेम क्वेश्चन, मतलब मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने किसी और क्लास में जरूर बताया होगा। सेम क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछेगा, डू बेसिक की जगह क्या बोलेगा बताओ, बोलो बोलो बोलो। डू एसिडिक सॉल्ट, हाँ ये पूछेगा। हाँ हाँ हाँ, अब बच्चे बोलेंगे अरे ये कहाँ से आ गया। OH minus आयन। हाँ, ऑल्सो हैव हाइड्रोक्साइड आयन। फिर बोलेगा जस्टिफाई योर आंसर, है ना, व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक, है ना। बेसिक की जगह क्या बोलेगा, व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक। तब आप पूरी कहानी यही लिखोगे बच्चों, और इसका आंसर ऐसे होगा, देखो, इवन द एसिडिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन which comes from the ionization of water which is in which the base की जगह हम क्या लिखेंगे, एसिड। जिस पानी में एसिड डिसॉल्व किया है उस पानी से जो हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, they are acidic because the concentration of H plus aqueous in them is much more than the concentration of hydroxide ion। कर लोगे, बताओ।